Hello students, today we are going to talk about the magnetism and classification of magnets. Classification of magnets. हमें पता है कि मैग्नेटिज्म एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स के लिए और भी अदर टेक्निकल में मैग्नेटिज्म का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। जैसा कि हम जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट साउंड एंड द रिलेटेड टू अदर मैकेनिज्म ऑफ मैग्नेट, हमें क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेट को समझना पड़ता है। 12th क्लास का भी ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जैसा कि हम जानते हैं कि हर मटेरियल में मैग्नेट होता है, हर मटेरियल में मैग्नेट होता है। अगर मैं बात करूं पेपर की, तो कोई भी कहेगा कि पेपर एक प्रकार का मैग्नेट नहीं है, बट पेपर हैव अ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। देयर इज अ फ्यू, नॉट लार्ज, बट पेपर हैज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। एज वी आर टॉकिंग अबाउट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जैसा कि हमें पता है कि मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ, और इसके अक्रॉस एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होती है जिसके कारण इसमें अट्रैक्शन और रिपल्सन बनता है। अट्रैक्शन और रिपल्सन बनता है। हमें अट्रैक्शन और रिपल्सन का मीनिंग पहले से ही पता है। अट्रैक्शन का मतलब कि मैग्नेट अट्रैक्ट अनदर मैग्नेटिक मटेरियल और मैग्नेट रिपेल अनदर मैग्नेटिक मटेरियल। That is all depend on the north and south poles and the field line released around the north and south pole. तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेट, तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेट जो है 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज फेरोमैग्नेटिक, द अदर इज, there are 3 types of magnetic material. The first one is ferromagnetic and the second one is paramagnetic and the third one is diamagnetic. ये 3 क्लासिफिकेशन मैग्नेटिक मटेरियल के होते हैं। यानी इनको किस बेसिस पर क्लासीफाई किया जाता है और इनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, मैं आपको आगे इजी लैंग्वेज में बताऊंगा जिससे आपको याद करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। नाउ हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इनकी परमिएबिलिटी मेंशन की। परमिएबिलिटी क्या होता है आप लोगों ने पहले ही एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में रीड किया होगा या कहीं से समझा होगा। परमिएबिलिटी वो होता है कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास थ्रू अ मैग्नेटिक मटेरियल। So the permeability is like a permission. How many number of magnetic lines of force passed through a material? किसी भी मटेरियल के द्वारा कितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को क्रॉस किया जा सकता है वो उसकी परमेबिलिटी कहलाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मटेरियल हमारे पास है कोई भी, उसको हम मैग्नेटाइज कर रहे हैं। मैग्नेटाइज के बहुत सारे मेथड होते हैं जो आगे आपको मैं बताऊंगा। तो जब हम मटेरियल को मैग्नेटाइज कर रहे हैं तो इसके द्वारा लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस होंगे। लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस होंगे जब इसको कॉइल में रखा जाएगा बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्शन। इसमें लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस होंगे और कितना ये मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाएगा ये डिपेंड करेगा इसकी परमेबिलिटी पर। कितना ये मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाएगा ये डिपेंड करेगा इसकी परमेबिलिटी पर। और
वो कितना मैग्नेटाइज हो सकता है उसी के बारे में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। द एबिलिटी इज मेंशन्ड हेयर। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिनकी परमेबिलिटी ग्रेटर देन 1000 होती है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिनका परमेबिलिटी ग्रेटर देन 1 होता है। एंड द डायमैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिनकी परमेबिलिटी 1 से भी लेस होती है। आओ इसके बारे में बात करें। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एक ऐसा मटेरियल होता है जो इजीली अट्रैक्ट हो जाता है नॉर्मल मैग्नेट से। क्यों अट्रैक्ट हो जाता है नॉर्मल मैग्नेट से? क्योंकि इसकी परमेबिलिटी ज़्यादा है। देयर आर लार्ज मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन बी इजीली क्रॉस्ड बाय मटेरियल। डेफिनेशन से क्लियर है, दीज आर मटेरियल विच कैन बी इजीली अट्रैक्टेड बाय नॉर्मल मैग्नेट। तो मैं बात करूँगा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में। तो ये वो मटेरियल है जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट से या नॉर्मल मैग्नेट से इजीली अट्रैक्ट हो जाते हैं। क्यों इजीली अट्रैक्ट हो जाते हैं? क्योंकि इनकी परमेबिलिटी 1000 से भी ज़्यादा है। तो इजीली इनकी जो परमेबिलिटी है वो ग्रेटर है, सो इट कैन बी इजीली अट्रैक्टेड बाय नॉर्मल मैग्नेट। कहने का मतलब ये है कि जो भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होगा वो किसी भी नॉर्मल मैग्नेट से इजीली अट्रैक्ट हो जाएगा। अब बात करें हम इसके एग्जाम्पल्स के बारे में जो कि पेपर्स में पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम के दौरान इनके एग्जाम्पल्स लिखने होते हैं और मैंने ऐसा देखा है कि वो कई बार याद ही नहीं रह पाते हैं। तो हमने ट्राई किया इसको इजी मेथड से फाइंड करने का। पहले हम देख लेंगे। एग्जाम्पल्स आर आयरन, निकल, कोबाल्ट एंड स्टील अलॉय। आयरन, निकल, कोबाल्ट एंड स्टील अलॉय। एंड द मेथड टू लर्न इज दैट कि अगर मैं इसे ऐसे लिखता हूँ कि देखो मैं लोहा निकाल कर कौन स्टील अलॉय बनाएगा। लोहा निकाल कर कौन स्टील अलॉय बनाएगा। बस हमें इतना याद रखना है और हमारे पास ये एग्जाम्पल प्रिपेयर है। लोहा यानी आयरन, निकाल का मतलब यहाँ पर निकल मेटल से है, और कौन को हम मान लेंगे कोबाल्ट। स्टील यानी कि ऑल अलॉय ऑफ स्टील। एंड दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो ये था आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अब नेक्स्ट की हम बात करते हैं। द नेक्स्ट वन इज पैरामैग्नेटिक मटेरियल। क्या होता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल? बात करेंगे इस बारे में। हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल को अणु चुंबकीय पदार्थ भी कहते हैं। दैट इज फॉर हिंदी मीडियम। एंड पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज दैट, मैंने पहले भी एग्जाम्पल में लिखा था कि इनकी परमेबिलिटी मेन है। दीज आर मटेरियल विच ओनली फ्यू अट्रैक्टेड, मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। मतलब हमने पहले भी कहा था कि हर मटेरियल के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, चाहे कम हो लेकिन प्रॉपर्टी तो होती है। दीज मटेरियल आर दोज विच ओनली फ्यू अट्रैक्टेड, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, फ्यू अट्रैक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ओनली, मतलब जिनकी मैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टी ज़्यादा है, सिर्फ उसी मैग्नेट से ये मटेरियल अट्रैक्ट हो सकते हैं। एंड द सेकेंड वन इज परमेबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज ग्रेटर देन 1। नाउ द म्यू इज ग्रेटर देन 1। इसकी परमेबिलिटी 1 से ज़्यादा होती है, जबकि पैरामैग्नेटिक की 1000 से भी ज़्यादा होती थी। अब मैं इसके एग्जाम्पल की अगर बात करूं तो पैरामैग्नेटिक के एग्जाम्पल हैं मैग्नीज, प्लेटिनियम, एल्यूमिनियम और कॉपर। मैग्नीज, प्लेटिनियम, एल्यूमिनियम और कॉपर। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है? देखो मैं प्लेट में
एल्यूमिनियम और तांबा ला रहा हूँ। देखो मैं प्लेट में एल्यूमिनियम और तांबा ला रहा हूँ। These are the example of paramagnetic material। मैं यानी मैग्नीज, प्लेट यानी प्लेटिनियम, एल्यूमिनियम यानी एल्यूमिनियम और तांबा जो है वो कॉपर ही रहेगा। तो ये तरीका है हमें इनके एग्जाम्पल्स याद रखने का। अब अगर मैं बात करूं द थर्ड वन प्रॉपर्टी इज डायमैग्नेटिक मटेरियल, तो इनकी परमेबिलिटी 1 से भी कम होती है। द परमेबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल इज लेस देन 1, जैसा कि आपको दिख रहा है। और ये मैग्नेटिक मटेरियल स्ट्रॉन्ग मैग्नेट से भी क्या होते हैं, रिपेल्ड होते हैं। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट से भी रिपेल्ड होते हैं, लेकिन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इनमें भी है, चाहे फ्यू है लेकिन है। सो वी कैन से दैट ऑल मटेरियल इज अ मैग्नेटिक मटेरियल। वी कांट से दैट कि कोई भी मटेरियल मैग्नेटिक मटेरियल नहीं होता। तो डायमैग्नेटिक का हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। डायमैग्नेटिक का एग्जाम्पल बिस्मथ, सल्फर, ग्रेफाइट, वुड, पेपर एंड ग्लास। लकड़ी, कागज, सीसा, सल्फर और ग्रेफाइट और बिस्मथ, ये थे इनके एग्जाम्पल। तो इसको याद करने का क्या तरीका है वो हम देख लेते हैं। जैसा कि आपको शो हो रहा होगा कि यहाँ पर हिंदी में कुछ लाइंस लिखी हुई है। बिसलपुर गांव में ग्रे काका की लड़की को चोर ले गए। दैट वन इज ए इंटरेस्टिंग मेथड टू लर्न फॉर एग्जाम्पल ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल। बिसलपुर गांव में ग्रे काका की लड़की को चोर ले गए। अब देखते हैं बिसलपुर में बिसल और पुर, बिस मतलब बिस्मथ, सल्फुर मतलब सल्फर, ये ग्रे से हो गया ग्रेफाइट, और काका मीन्स कांच और कागज। देर यहाँ पर 2 का दे रखे हैं, उस हिसाब से कांच और कागज। यहाँ पर ये लड़की नहीं याद रख के हम लकड़ी याद रख सकते हैं। वैसे भी आजकल लड़की ज़्यादा याद रहता है, तो वो मैटर नहीं करता। हमें तो यहाँ पर डायमैग्नेटिक के एग्जाम्पल्स को याद रखना है। तो द एग्जाम्पल इज बिसलपुर गांव में ग्रे काका की लड़की को चोर ले गए। तो हमारे पास इस लाइन से ये एग्जाम्पल क्लियर है कि द एग्जाम्पल इज बिस्मथ, सल्फर, ग्रेफाइट, wood, paper and glass. That one is the interesting method to learn about magnetic material and their classification. तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड टर्म्स और डेफिनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।